रहनो मंजूर है इनको। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मार रहे हैं। एक 90 वर्ष की अम्मा आई, मुंह में एक भी दांत नहीं वाके, बाहर देखी कि महाराज माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं। बाने सबरे बालकन से पूछी, अरे बालकों जे कहा भयो है? बार बार पूछे कहा भयो कहा भयो। एक ग्वाला ने छत पे देखी, जे मैया बड़ो मुंह खोल खोल के बोल रही है कहा भयो। एक दांत ना है आके। वह ब्रजवासी ने माखन को एक गोला बनायो और ऐसे ही खड़े हो, अब के बोल मैया। जैसे मैया ने कि कहा भयो, सब ब्रजवासी ने तक के गोला मारो, नॉन स्टॉप पेट में ही चलोगो। मैया ने जीवते अपना मुंह चाटो, अरे बालकों अब तो बताए दो कहा भयो है? ब्रजवासी ऊपर ते बोलो, अरे मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो हैगो, वो ना पता चली कहा भयो? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। महाराज बड़ी बूढ़ी मैया वहीं नृत्य करन लगी, नेत्रन से प्रेमाश्रु गिरन लगे। बोले भैया हे विधाता, तो सो यही प्रार्थना, ऐसे बालक रोजे ही होयो करें हमारे ब्रज में, ऐसे नंद के लाला तो रोजे ही होयो करें। क्यों? रोजे ही मुंह चिकनो हो जाया करोगे। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेनी नंद रानी मैया, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, ओ तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना, बड़े भाग थे यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग थे यशोदा मैया, ऐसो सुत तेन जायो। पे उतना ही तुम सबन को है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ये उद्घोषणा की बधाई दी है नंद बाबा ने सबको। आप सबको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारो है, और वो अधिकार आज तक चल रहा है। आज भी ब्रजवासी ब्रज में जन्म लेवे वारे अपने आप को ठाकुर जी ते कम ना है समझे, बराबर ही माने, क्योंकि ये अधिकार वही समय दे दियो नंद बाबा ने। बोले भैया सब ब्रजवासी इनको अधिकार। क्यों ब्रजवासी इतने पूजनीय? आज भी ब्रजवासी इनको देखकर कोई कह दे कहां से, ब्रज से हैं, संत पैर नहीं छुपाते उससे। अरे आप ब्रज से हो, आप पैर नहीं छुओ हमारे। कितने महापुरुष ऐसे, हम प्रणाम करें तो वो उल्टे दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो, आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, भले ही ब्रजवासी पूर्ण अवगुण युक्त हो, लाला को निभाना पड़ेगा सखत्व। देखो एक बात बहुत बहुत काम की बात बताएं, ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बस है ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं? सब बैठे हैं ना। ये बात ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखें, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कहते हैं लाला तो से हमारा जे संबंध है,
फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी, या ये मुझसे ये संबंध बनाए के गए हो। बाहर वारेन के काजे, या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है, उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े, तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को, लाला तू आज से हमारा जय है, तो ठाकुर जी निभाते हैं। बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा, पर ब्रजवासी के काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध, ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो, ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कान ते ही सुन रहे, देख तो रहना पा रहे, क्यों किवाड़ लगा देंगे, क्यों लाला आवे को 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुनेगो। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी, ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनाए हो, ब्रज में ही बनाए हो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक छोड़ के माताजी पिताजी। और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अभी रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने। फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में वाक्य बाद धीरे धीरे न एक बड़े भय, तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। और इतने में कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं। तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे, लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है, ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी हैं। वे कभी विचार ना करें कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो, या कि विचारधारा कैसी, या कि नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नाए दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी है। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है न को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगो वास दुगुना दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी है, स्वयं आड़े आकर के खड़े है गए। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी है, वो विचार ना करें। एक बहुत सुंदर पद है, कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी, गाओ। मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल। बहुत प्यारा पद है। नौका विहार कर रही हैं किशोरी जी, और नौका विहार करके जैसे ही पुलिन पर पधारी हैं, सब सखी उतर गई नौका से।
ये नियम है निकुंज को। सखी सब पहले उतरेंगी और वहां के बाद सब अपने हस्तकमल आगे करें नौका के आगे, और वहां पे चरण रख के एक एक सखी के सिर को पकड़ करके आराम से सुकोमला श्री किशोरी जी उतरे। सब सखी उतर गई हैं। किशोरी जी अभी भी यमुना जी नाव में बैठी हैं, और नाव में बैठी बैठी श्यामा जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी। श्याम वर्ण है श्री यमुना जी को, और वह श्याम वर्ण में जैसे ही जल की हलचल शांत भई, किशोरी जी अपनो ही रूप देख रही हैं श्री यमुना जी में। और अपने रूप को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, अरे अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है, तू कौन की छोरी है, तू यहां कहा कर रही है? अरे देख तेरे कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी नथबेसर कितनी प्यारी लग रही है। वो कोई और नहीं है, अपने ही रूप को देख करके किशोरी जी बात कर रही। कितनी भोली है हमारी श्यामा जी। तू एक काम कर, तू बहुत सुंदर है, तू हमारे समाज में आजा, तू हमारे सखी समाज में आजा, तो को अपने संग रखेंगे हम। एरी तू कुछ उत्तर काई को ना दे रही है? अच्छा कहीं ऐसा तो ना है तू भी श्याम सुंदर के चक्कर में आई गई हो और वाने तो सो मना कर दी हो कि मुझसे बात ना करें। मैं तो को पहले ही बता दूं, वह छलिया के चक्कर में मत रही हो, तू मेरे संग आ जा। तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी भोरी है, मैं तेरा रोज श्रृंगार करे करूंगी। अपने ही रूप पर इतनी आसक्ति। किशोरी जी कितनी भोली। जब अपने ही प्रतिबिंब से कोई उत्तर नहीं मिला, किशोरी जी रोने लगी और उतर करके नाव से आई और आकर के सब सखियों को बैठा करके तब ये पद गा रहे हैं। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा यानी कि यमुना। हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। सब सखी बोली कौन सी ऐसी सखी मिल गई? अरे ललता, अरे विशाखा, जब मैं बोलूं तभी बोले, लेकिन वाके बोलवे से आवाज ना निकले, केवल मोह चलावे अपनो। बंधुओं, त्रिलोक की जाके पीछे पागल है, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पीछे पीछे रहे, ऐसी श्री जी कितनी भोरी है। देखो हाँ बोलो बोले वह तब ही, हाँ बोलो बोले वह तब ही। हो जू हंसे तो हासे, सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा जल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी, रवि जा खोल मन निकास ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकस ना आवे, खोल मन निकस। निकुंज की लीला है भैया। एक बात हम बहुत संकोच के साथ निकुंज की लीला कहते हैं। अगर यहाँ आप सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं साईं के यहाँ, हमारी प्रार्थना है इन भावों को बहुत अंतरंग भाव से श्रवण कीजिएगा। बिल्कुल भी किंचित भी इनके प्रति दोष या आलस्य की स्थिति ना आ जाए। ये सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं है।
किशोरी जी कह रही हैं मैं जब बोलूं तभी बोले, और मैं जब हंसूं